देखिए, आने वाले जो बीबीएमपी इलेक्शन है, बैंगलोर कॉरपोरेशन इलेक्शन जो होने वाले हैं, इसके लिए हमने अभी फ़िलहाल 3 पॉलिटिकल पार्टियों ने अलायंस किया है। एक वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, दूसरे केआरएस कर्नाटक राष्ट्रीय समिति जो रवि कृष्णा रेड्डी की है, और इसी तरह जनता दल यूनाइटेड महिमा पटेल साहब की। तो ये 3 पार्टियों ने हमने डिसाइड किया है कि आने वाले बीबीएमपी इलेक्शन में हम साथ मिल कर के फाइट करेंगे और पूरे 243 सीटों पर हमारे कैंडिडेट्स को हम मैदान में उतारेंगे। तो क्या किस बुनियाद पर ये अलायंस हुआ है? देखिए, इस वक्त रियासत के अंदर और बिलखुसूस पूरे मुल्क में जिस किस्म की सियासत चल रही है, लोग उससे बेजार आ चुके हैं। हर तरफ करप्शन है, लोगों के मसाइल को लेकर अवाम हुकूमतों को या सियासी पार्टियों को कोई दिलचस्पी नहीं है। सब लोग अपने घरों की, अपने पार्टियों की हिफाजत करने में और उसी के लिए खिदमत करने में लगे हैं, और मुल्क के अंदर और रियासत के अंदर बड़े बड़े मसाइल सुलग रहे हैं। अवाम परेशान है, पीने के पानी का मसला है, लोगों को रोड सेफ्टी नहीं मिल रही है, लोगों को खाने की चीज़ें नहीं मिल रही हैं, कीमतें बढ़ रही हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन इन पर किसी की तवज्जो नहीं है। तो हमने ये सोचा है कि हम अवाम, जो पीपल पॉलिटिक्स जिसको कहा जाता है, अवाम से मुताल्लिक़ जो मसाइल हैं, उसको लेकर के एक नया अध्याय हम जो है यहाँ की कर्नाटक की सियासत में हम शुरू करेंगे, और ये हमारा अलायंस जो है तमाम रियासत में लोकल बॉडीज़ को लेकर के आगे बढ़ेगा, और आइंदा आने वाले असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में भी हम इस पर गौर कर रहे हैं। मज़ीद सियासी पार्टियाँ हमारे साथ जुड़ने वाली हैं, तकरीबन 12 पॉलिटिकल पार्टियों को हमने दावत दी है। अभी 3 हम पॉलिटिकल पार्टी ने अभी फ़ौरन हमने अलायंस का ऐलान किया है। मज़ीद लाइक माइंडेड पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हमारी इस आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखते हैं, वो भी हमारे साथ शामिल होने वाले हैं। बेंगलुरु में कितने हलकों में इलेक्शन लड़ने का फैसला है? देखिए, अभी सीट अंडरस्टैंडिंग और सीट शेयरिंग का मामला है, इसलिए हमने लिस्ट तैयार की है। आपस में हम बैठने के बाद एक दूसरे के जहाँ ज़्यादा जिनकी ताकत है उसको सीट देने का मामला आता है, तो वो सब होने के बाद एग्जैक्ट फिगर हम अगले इसमें जो है आपके सामने लाएंगे। तो असेंबली की भी तैयारी इसी तर्ज पर होगी? बिल्कुल, हमारी कोशिश ये है कि इसी तरह का एक बहुत बड़ा अलायंस हम बनाएं, जो आने वाले असेंबली इलेक्शन में हम मिलकर इलेक्शन लड़ें, और सेक्युलर जो वोट्स हैं और जो इस मुल्क की और इस रियासत की हिफाजत करना चाहते हैं, इस तरह की जो वोट्स हैं उनको बचाने और उसको एकजुट करने की कोशिश हम कर रहे हैं आइंदा आने वाले असेंबली इलेक्शन में। क्या इसमें मुस्लिम सियासी पार्टियां भी शामिल हैं या शामिल होंगी? हमारी दावत तो सबके लिए है। हमने लेकिन इसमें एक एजेंडा हमने ये रखा है कि ये जो भी होगा ये सेक्युलर फोरम होगा। इसमें किसी पर्टिकुलर एक ग्रुप, एक ज़ात, एक धर्म की बात नहीं होगी। इसमें हर एक के लिए हम दावत दे रहे हैं जो इस मुल्क की और इस रियासत की बका चाहते हैं, जो इस करप्शन को और यहाँ के अवाम से रिलेटेड मसाइल को हल करना चाहते हैं, उन सब के लिए हमारी दावत है। क्या नाम दिया गया इस महास को? अभी नाम इसका अभी, क्योंकि अभी बहुत सारी पार्टियों ने अभी अपना कंसेंट देना बाकी है, इसलिए जो है अभी नाम फाइनल नहीं हुआ है।